हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक परिहार, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। चलिए, बात करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार किसी वजह से भगवान इंद्र किसानों से नाराज़ हो गए। एक गांव के किसान थे, उनसे भगवान इंद्र किसी बात पे नाराज़ हो गए। तो किसानों ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप नाराज़ मत होइए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान इंद्र अगर नाराज़ हो गए तो बारिश नहीं होगी। और भगवान इंद्र ने नाराज़गी में ये कह दिया कि आपके गांव के अंदर 12 साल तक बारिश नहीं होगी। और इस बात को लेकर किसान बड़े परेशान हो गए कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी तो खेती कैसे करेंगे, हम अनाज कैसे उगाएंगे। तो उसी बात को लेकर भगवान इंद्र के पास किसान जाते हैं और बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमारे यहाँ बारिश कर दीजिए और ऐसा मत कीजिए। अब क्योंकि भगवान इंद्र गुस्से में थे और उनको बारिश नहीं करनी थी, तो उन्होंने ये बोल दिया कि जब शिवजी डमरू बजाएंगे तब बारिश होगी। तो किसान फिर वहाँ से शिवजी के पास गए, पर शिवजी को भगवान इंद्र ने पहले ही कह दिया था कि आप उनको मत कहिएगा कि बारिश हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला है कि 12 साल तक बारिश नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें इसी बात पे रहना है कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी। तो आप भी यही कहिएगा कि जब मैं डमरू बजाऊंगा 12 साल बाद तब बारिश होगी। तो किसान शिव जी के पास गए, तो शिव जी ने भी यही बात बोली कि नहीं भाई, अभी बारिश नहीं हो सकती है, क्योंकि 12 साल तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। 12 साल बाद मैं डमरू बजाऊंगा तब बारिश होगी। अब ये बात सुनकर किसान बेचारे बड़े नाराज हुए, बड़े उदास हुए और वापस अपने गाँव में आ गए और बैठ गए गाँव में। पर एक किसान उनमें से ऐसा था जो रोज सुबह खेत पे जाता और खेत के सारे काम करता। वो हल चलाता, खेती बाड़ी करता, खल पतवार हटाता, खेत को साफ सुथरा करता, बीज डालता और खेत को तैयार करता। दूसरे किसान उसे देखकर हंसते, उसको बोलते कि ये सब क्या करने की जरूरत है, जब भगवान ने खुद ने बोला है कि 12 साल बाद मैं डमरू बजाऊंगा और तब बारिश होगी, तो तुम ये अपना क्यों समय वेस्ट करते हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वो किसान बोलता था कि मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बारिश आ जाए और मेरे खेत में कुछ हो जाए, मैं सब ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया और 12 साल तक मैं बैठा रहा तो मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी। मैं जो करना जानता हूं, जो मुझे करना आता है, वो सब भूल जाऊंगा मैं। और जब 12 साल बाद बारिश होगी तब मैं ये करने के लायक नहीं रहूंगा। यही बात पार्वती जी को पता चली। जैसा कि आप जानते हैं कि शिव जी की वाइफ है पार्वती जी, उनको पता चली कि इस किसान की सोच कितनी अच्छी है। तो वो शिव जी के पास जाती है और बोलती है कि एक किसान ऐसा है, वो बोलता है कि मैं रोज ये करता रहूंगा क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो शिव जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अगर 12 साल बाद डमरू बजाओगे तो आपकी भी प्रैक्टिस छूट जाएगी, तो आपको भी डमरू बजाने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो यही सुनकर शिवजी ने बोला बात तो सही है, और शिवजी ने डमरू बजा दिया। और जैसा कि बोला गया था कि डमरू बजेगा तो बारिश होगी, और बारिश हो जाती है। और उस गांव के अंदर सिर्फ एक किसान ऐसा होता है जिसके खेत में फसल उगती है, जिसने प्रैक्टिस की थी। दोस्तों, आपको इस कहानी का सार तो समझ में आया होगा, है ना। पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम आउट ऑफ टच हो जाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है बहुत जल्द, और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऑनलाइन क्लासेस को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, स्कूल जब जाएंगे तब पढ़ाई चालू हो जाएगी। बट नहीं, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। आप जो रेगुलर रोज करना जानते हैं, आपकी लिखने की प्रैक्टिस छूट जाएगी, आपके समझने की प्रैक्टिस छूट जाएगी। अगर आप मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस छूट जाएगी। इसलिए हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। और लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग कि ये कितने टाइम तक हम इस एटमॉस्फेयर में रह सकते हो, महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल। फाइनली हमें स्कूल आना पड़ेगा, फाइनली स्कूल्स विल ओपन एंड फाइनली एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। बट जब ये सब कुछ नॉर्मल होगा तब ऐसा ना हो कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और हम एबनॉर्मल हो जाएं, यानी कि हम प्रैक्टिस से बाहर हो जाएं, हमें पढ़ने की आदत न रहे। चलिए, लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग कि अगर हम नहीं अटेंड करते हैं ऑनलाइन क्लासेस या हम प्रैक्टिस में नहीं रहते तो क्या मिस करते हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम नॉलेज मिस करते हैं, ठीक है ना। हमें जो नॉलेज मिलने वाली है हम वो मिस करते हैं। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको इस बार जो पढ़ाया जाएगा, हो सकता है कि वो आने वाले क्लासेस में या फ्यूचर की स्टडीज़ का बेस हो। तो अगर आपने बेस ही मिस कर दिया तो फ्यूचर में जो अगली क्लासेस में जाके आप जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आपको कैसे समझ में आएंगे। तो हमें ये सोचकर ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना है, ठीक है दोस्तों, आप सब लोग विराट कोहली को तो जानते ही होंगे। वो एक बहुत महान क्रिकेटर है। वो महान क्रिकेटर क्यों है?
द ओनली रीजन कि ही प्रैक्टिसेस मोर देन अदर क्रिकेटर्स, वो अपने साथी क्रिकेटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, वो ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा एफर्ट करता है चीज़ों के ऊपर, इसीलिए वो महान क्रिकेटर है। और क्या ऐसा होता है कि जब वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होता है या जब मैचेस नहीं हो रहे होते तो वो प्रैक्टिस करना बंद कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट उस टाइम पीरियड में, उस ड्यूरेशन में वो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली लेट मी गिव यू सर्टेन टिप्स और यू कैन से सजेशंस जिससे आपकी ये स्टडीज या ऑनलाइन स्टडीज और इफेक्टिव कैसे हो सकती है। फर्स्ट, यू शुड मेक अ शेड्यूल और अ टाइम टेबल फॉर योर स्टडी। आप अपने स्टडी के लिए एक टाइम टेबल बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए जिसमें ये ऑनलाइन स्टडीज इंक्लूड हो। ओके, फर्स्ट थिंग, हम अपना शेड्यूल बनाएंगे, हम टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करेंगे। दूसरा, हम अपना जो भी काम है उसको अप टू डेट रखेंगे, यानी कि जो स्कूल से होमवर्क मिल रहा है वो हम होमवर्क करके रखेंगे, अप टू डेट रखेंगे, पेंडिंग वर्क नहीं रखेंगे। हमने लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे थे कि स्टूडेंट्स का जो क्लास वर्क होता है या होमवर्क होता है, जो नोटबुक्स होती है वो इनकम्प्लीट थी, विच इज़ नॉट गुड। ये आपकी एक अच्छी हैबिट नहीं है। एंड पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो कि अगर हो सके तो प्लीज़ अपने बच्चों का होमवर्क चेक कीजिए, उनको उनकी बुक्स को चेक कीजिए, उनके क्लास वर्क, उसको जो स्कूल में वर्क हो रहा है वो चेक कीजिए कि वो अप टू डेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी वो स्कूल नहीं आ रहे तो टीचर्स ये नहीं कर पाएंगे। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको चेक करते रहें, उनको देखते रहें कि आपका बच्चा बराबर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक और बात कि बहुत सारे बच्चों को आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम होती है जब वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, तो इसके लिए मेरा सजेशन है आपको कि आप हर 45 मिनट्स या 1 आवर बाद आइज़ को स्प्लैश कीजिए, पानी से अपनी आइज़ को धोइए, जिससे कि आपके आइज़ रिलैक्स होंगे और आपको आई स्ट्रेन नहीं होगा, आंखों के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा। तो ये हम एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस सही चलें और हमारी एकेडमिक्स बिल्कुल बराबर से चलती रहे। दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी और आप रिलेट कर पाए होंगे। तो आई एम्फसाइज ऑन दैट थिंग कि प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कीजिए और अपने काम को अप टू डेट रखिए, बिकॉज ये काम अगर आपने अप टू डेट नहीं रखा तो यही आपके ऊपर आगे जाके बर्डन बनने वाला है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लासेस and keep smiling and keep yourself away from the stress.